Welcome everyone to my YouTube channel. कहानी में हमें दिखाया जाता है कि नावी लोगों ने इंसानों को वापस पृथ्वी पर भेज दिया था और इस बात को अब 1 दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है। और इन सालों में जैक सुली ही ओमेटिकाई कबीले का सरदार रहता है और जैक नेतिरी के साथ मिलकर अपना परिवार बनाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जिसमें जैक के 2 बेटे नेतायम और लोआक शामिल है। और इनके अलावा जैक के परिवार में उनकी 2 बेटियां भी होती है। एक उसकी खुद की बेटी तुक होती है और दूसरी बेटी कीरी होती है जिसे उसने गोद लिया होता है। कीरी का जन्म डॉक्टर ग्रेस, जिन्हें हमें अवतार फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया होता है, उनके निष्क्रिय अवतार से जन्म होता है। लेकिन आज तक कोई ये बात नहीं जान पाया होता है कि एक निष्क्रिय अवतार यानी एक मरे हुए अवतार से कीरी का जन्म कैसे हो गया। और इनके अलावा जैक के परिवार में एक इंसानी लड़का स्पाइडर भी होता है और स्पाइडर कर्नल माइल्स का बेटा होता है और कर्नल माइल्स ही अवतार फर्स्ट में मेन विलेन था। और स्पाइडर का जन्म पेंडोरा में ही हुआ था। वो बहुत ही छोटा होने की वजह से क्रायोस्टेसिस यानी स्लीपिंग पोड में पृथ्वी पर नहीं जा सका और उसे पेंडोरा में ही रहना पड़ा। और इसके अलावा पृथ्वी के कुछ और लोग भी पेंडोरा में रुक गए थे जो पेंडोरा का भला चाहते थे। लेकिन अब पृथ्वी के लोग यानी इंसान वापस पेंडोरा लौट के आ जाते हैं। इस बार वो इसलिए पेंडोरा लौट के आते हैं क्योंकि पृथ्वी खत्म हो रही होती है और उन्हें अब पेंडोरा को अपना दूसरा घर बनाना है। और इंसानों ने पेंडोरा पर ब्रिज हेड सिटी नाम का एक नया ऑपरेटिंग बेस बनाया होता है। वहीं से वो अपनी पेंडोरा पर सारी एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। कर्नल माइल्स और उनके साथियों की पेंडोरा पर एक लड़ाई में मौत हो जाती है और ये सब हमें अवतार फर्स्ट में दिखाया गया था। लेकिन उनके मरने से पहले ही कर्नल माइल्स और उनके लोगों के अवतार बना लिए थे और अब उन अवतारों में उनकी मेमोरी ट्रांसफर करके उन्हें फिर से काम पे लगा देते हैं। और दूसरी तरफ जैक आरडीए कंपनी की सप्लाई लाइन के ऊपर हमला करता है और वो एक ट्रेन पे हमला करके उनके हथियार चुरा के भाग जाते हैं। और जैक सली की बढ़ते हुए हमलों की वजह से कर्नल माइल्स और उनकी टीम को जैक सली को मारने का मिशन दिया जाता है। कर्नल माइल्स और उनकी टीम जंगल में जैक सली को ढूंढ रही होती है। तब वे लोग जैक सली के बच्चों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर जैक और नेतिरी आ जाते हैं। वो कर्नल माइल्स और उनकी टीम के ऊपर हमला करके बच्चों को छुड़ा लेते हैं। लेकिन स्पाइडर को कर्नल माइल्स द्वारा पकड़ लिया जाता है और कर्नल माइल्स को पता चलता है कि यह मेरा ही बेटा था। और कंपनी के लोग जैक के ठिकाने का पता लगाने के लिए स्पाइडर को टॉर्चर करते हैं। और कर्नल माइल्स अपने बेटे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ समय बिताने का फैसला करता है। और स्पाइडर कर्नल माइल्स को नावी लोगों की संस्कृति और उनकी लैंग्वेजेस सिखाता है। और स्पाइडर को जैक के सारे ठिकानों के बारे में पता होता है। और ये बात जैक सली अच्छे से जानता है कि वो स्पाइडर को टॉर्चर करके हमारे ठिकानों के बारे में पता लगा लेंगे, जिसकी वजह से जैक का पूरा परिवार खतरे में आ जाएगा। इसीलिए जैक अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए अपने पूरे परिवार के साथ ओमेटिकाई कबीले को छोड़ के चला जाता है। जैक अपने परिवार के साथ पेंडोरा के पूर्वी समुद्र तट पर मेटकाइना रीफ लोगों के कबीले में चला जाता है और कबीले के लोग उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उन्हें जंगल में रहने वाला आदिवासी मानते हैं और कुछ उन्हें उनके ह्यूमन जीन की वजह से दानव रक्त भी कहते हैं, यानी शैतान के लोग। जैक और उसका पूरा परिवार रीफ लोगों के साथ मिलकर उनके तौर तरीके सीखता है कि कैसे पानी में तैरना है, शिकार करना है। और कीरी समुद्र और उनके जीवों से एक आध्यात्मिक बॉन्ड बनाती है जिसमें वे एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं। और दूसरी तरफ लोआक कबीले के सरदार की बेटी सिरेया से दोस्ती करता है। एक बार लोआक की सिरेया के भाई ओनुंग से लड़ाई हो जाती है। जैक के कहने पे लोआंग ओनुंग से माफी मांगने के लिए वापस जाता है। ओनुंग और उसके दोस्त उसे एक खतरनाक समुद्री शिकारी के क्षेत्र में यात्रा करने के लिए ले जाते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन तभी लोआक पर एक खतरनाक समुद्री जीव हमला करता है। लेकिन लोआक को उस समुद्री जीव के हमले से बचा लिया जाता है। उसे बचाने वाला पाइकन यानी एक टुलकुन होता है। टुलकुन समुद्र का सबसे बड़ा जीव होता है और वो बहुत ही बुद्धिमान और शांतिवादी सिटासियन प्रजाति से होता है और लोआक उससे दोस्ती कर लेता है। सिटासियन प्रजाति को मेटकाइना कबीले के लोग अपना आध्यात्मिक परिवार मानते हैं। जब कबीले के सरदार को यह पता चलता है कि लोआक समुद्र में कहीं खो गया और उसे समुद्र में ले जाने वाला सरदार का ही बेटा है। लेकिन तभी लोआक सरदार से कहता है कि ये सारी गलती मेरी ही है
मैंने ही ओनुंग से जिद की थी कि मुझे समुद्र में जाना है। और इस तरह से लोआग ओनुंग को बचा लेता है अपने पिता की डांट से और इसी के साथ उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और लोआग को बताया जाता है कि उस टुलकुन का नाम पायकान है और उसे उसकी प्रजाति में से बहिष्कार कर दिया होता है। कीरी अपनी माँ से मिलने के लिए मेटकाइना के ट्री ऑफ सोइल्स यानी आत्माओं के पेड़ से जुड़ती है, लेकिन आत्माओं के पेड़ से जुड़ने की वजह से उसे जानलेवा दौरा पड़ता है, लेकिन रोनल द्वारा उसका इलाज करने से वो ठीक हो जाती है। रोनल मेटकाइना कबीले के सरदार की पत्नी होती है, लेकिन कीरी का इलाज करने के लिए जेक अपने पुराने दोस्त डॉक्टर नॉर्म और डॉक्टर मैक्स को जब मदद के लिए बुलाता है तब कर्नल माइल्स और उनके लोग उनके जहाज को ट्रैक कर लेते हैं और कर्नल माइल्स सोचते हैं कि इन सारे द्वीप में से किसी एक द्वीप पे जेक और उसका परिवार छुपा हुआ है और इन द्वीपों में रीफ लोग रहते हैं। और कर्नल माइल्स स्पाइडर के साथ वेलिंग जहाज से उन द्वीपों की ओर बढ़ते हैं। वेलिंग जहाज और उसके लोग टुलकुन का शिकार करते हैं ताकि वो टुलकुन को मार के उसके माइंड से एक लिक्विड निकाल सके जो एंटी एजिंग का उपचार करता है, यानी वो इंसानों की उम्र बढ़ने से रोक लेगा और वे लोग इसे अमृत कहते हैं। जेक का पता लगाने के लिए कर्नल माइल्स उन द्वीपों में बसे कई गाँव में जाता है और गाँव वालों के नहीं बताने पर वह उन लोगों के घर जला देता है, लेकिन फिर भी उसे जेक के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। इसलिए वो वेल जहाज के लोगों से कहता है कि हमें जेक को बाहर निकालने के लिए टुलकुन को गांव के पास ही मारना होगा। समुद्र तट पे रहने वाले नावी लोग टुलकुन के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं। वे लोग टुलकुन को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और कर्नल माइल्स को ये बात पता होती है कि टुलकुन को मरा हुआ देख के वे सारे लोग उनके ऊपर हमला करेंगे और इस मौके का फायदा उठा के हम जेक को मार डालेंगे। लोआक मानसिक रूप से अपने दोस्त टुलकुन पायकान से जुड़ता है क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि क्यों उसका बहिष्कार कर दिया। फिर उसे पता चलता है कि टुलकुन उनके प्रजाति के तौर तरीकों के खिलाफ गया था क्योंकि उसने टुलकुन को मारने वाले वेलरों पर हमला करके उन्हें मार डाला था, क्योंकि वेलरों ने पायकान के सामने ही उसकी माँ को मार डाला था। जब मेटकाइना कबीले के लोगों को टुलकुन की हत्याओं के बारे में पता चलता है तो वे अपने अपने टुलकुन को ये बात बता देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग किनारों से बहुत दूर गहरे समंदर में चले जाओ। और दूसरी तरफ लोआक भी अपने टुलकुन पायकान को चेतावनी देने के लिए रवाना हो जाता है और लोआक की हेल्प करने के लिए उसके भाई बहन भी आ जाते हैं। और तब उन लोगों को पता चलता है कि वेलर्स लोग पायकान को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन लोआक और उसके भाई बहन मिलके पायकान को बचा लेते हैं और उसे समुद्र में भाग जाने के लिए कहते हैं। लेकिन इस चक्कर में सिरैया औरतों को कर्नल माइल्स पकड़ लेता है और अपने बच्चों को खतरे में देख के जेक, नेत्री और मेटकाइना कबीले के लोग उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। कर्नल माइल्स जेक को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता है। वो ये कहता है कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो वरना मैं इन बच्चों को मार डालूंगा। लेकिन अपने दोस्त को खतरे में देख के पाइकन वेलर्स लोगों के जहाज पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एक लड़ाई शुरू हो जाती है और पाइकन के हमले से जहाज के कई लोग मारे जाते हैं और जहाज को बहुत नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से जहाज समुद्र में डूब जाता है। और दूसरी तरफ नेतायाम लोआक, सिरैया और स्पाइडर को कर्नल माइल्स की चुंगल से छुड़ा लेता है, लेकिन उनको छुड़ाने की कोशिश में नेतायाम को गोली लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और कर्नल माइल्स जेक को पकड़ने के लिए कीरी को बंधक बनाकर उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन नेत्री भी स्पाइडर को बंदी बना लेती है अपनी बेटी कीरी को छुड़ाने के लिए और कहती है कि बेटे के बदले बेटा। और अपने बेटे को खतरे में देख के कर्नल माइल्स कीरी को छोड़ देता है। जेक, नेत्री, टूक और कर्नल माइल्स डूबते हुए जहाज में फंस जाते हैं और इसी डूबते हुए जहाज में जेक और कर्नल माइल्स के बीच की लड़ाई में जेक कर्नल माइल्स का गला दबा देता है, जिससे वह समुद्र में बेहोश होकर डूब जाता है। और पायकान लोआक और जेक को समुद्र में डूबने से बचा लेता है और कीरी समुद्री जीवों की मदद से नेत्री और टूक को डूबते हुए जहाज में ढूंढ के बचा लेती है। और स्पाइडर कर्नल माइल्स को समुद्र में डूबकर मरने से बचा लेता है, लेकिन कर्नल माइल्स ने नावी लोगों के साथ जो किया जिसकी वजह से स्पाइडर उसे छोड़ देता है और जेक के परिवार में शामिल हो जाता है। नेतायम के अंतिम संस्कार के बाद जेक अपने परिवार के साथ मेटकाइना कबीले को छोड़ के जाने के बारे में कबीले के सरदार को बताता है, लेकिन कबीले का सरदार उसे कबीले छोड़कर जाने से मना कर देता है और कहता है कि आज से तुम हमारे अपने हो। जेक और उसके परिवार का अपने कबीले में रहने के लिए वो स्वागत करता है। जेक और उसका परिवार समुद्र को ही अब अपना नया घर मान लेता है और वो कसम खाता है कि हम अपने घर को बचाने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। और इसी के साथ हमारी मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट कौन सी मूवी की कहानी सुनाऊं कमेंट्स पर लिख देना। मिलते हैं अगली कहानी में।